हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विशाल श्रीवास्तव, योर साइंस टीचर। ठीक है, हम लोग साइंस में पढ़ रहे थे चैप्टर 3 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, पिछले वीडियो में चैप्टर 4 लिखा गया था। ठीक है, वो चैप्टर 3 था, उसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस में हम लोग क्या क्या पढ़े थे उसे हम पहले रिकॉल करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था सब्सटेंस के बारे में। ठीक है, कि सब्सटेंस क्या होते हैं। फिर हम पढ़े थे कि सब्सटेंस किस प्रकार के होते हैं। तो हम पढ़े थे कि कुछ सब्सटेंस होते हैं जो प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं, उसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो मिक्स्ड फॉर्म में पाए जाते हैं, उसे इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं, या ये भी कह सकते हैं उसे इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, चाहे उसे मिक्सचर कहें या इम्प्योर सब्सटेंस कहें। तो हम लोग मिक्सचर के बारे में पढ़े थे। फिर हम लोग देखे थे कि मिक्सचर हम लोग किस किस प्रकार से उसमें मिक्स किया हुआ रहता है। अगर दो या दो से अधिक कंपोनेंट को एक साथ मिलाए गए हैं, ठीक है, तो उसको किस प्रकार से मिलाए जाते हैं। तो हम पढ़े थे सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, दूसरा पढ़े थे सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, और थर्ड पढ़े थे हम लोग लिक्विड लिक्विड मिक्सचर। इन सभी के एग्जांपल्स भी बताए गए थे आपको। फिर हम देखे थे कि मिक्सचर कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो बताया गया था मिक्सचर 2 प्रकार के होते हैं। पढ़ाया गया था आपको होमोजेनस मिक्सचर, हेटेरोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है? तो ऐसा मिक्सचर जो पूरी तरह से आपस में मिक्स हो जाए, आपको दोनों में से एक कोई आपको दिखाई ही ना। जैसे शुगर और वाटर को आप एक साथ मिलाते हैं तो कुछ समय बाद, कुछ स्टेरिंग करने के बाद आपको शुगर दिखता ही नहीं। ठीक है, तो वो कहलाता है होमोजेनस मिक्सचर। फिर बताया गया था आपको हेटेरोजेनस मिक्सचर के बारे में। जब 2 या 2 से अधिक चीजें हम आपस में मिलाते हैं जिनके साइज डिफरेंट होते हैं, कलर अलग होते हैं, ठीक है, जो आसानी से आपको दिख जाता है कि 2 या 2 से अधिक चीजें आपस में मिलाया गया है, वो क्या कहलाता है? हेटेरोजेनस मिक्सचर। ठीक है, फिर बताए थे कि हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो मिक्स फॉर्म में पाए जाते हैं, या हमें मिक्स फॉर्म में मिलते हैं। हम लोगों को उसे सेपरेट करने की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए आपको एक टॉपिक पढ़ाया गया था, नीड फॉर सेपरेशन, कि हम लोगों को सेपरेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। टू सेपरेट यूजफुल। ठीक है, हम लोग नीड ऑफ फॉर सेपरेशन के बारे में पढ़े थे कि हमें सेपरेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहला बताया गया था कि जैसे आपको अगर बहुत सारे अनवांटेड मटेरियल मिले हुए होते हैं, जैसे आपको एग्जांपल बताए थे कि सैंड में, बालू में बहुत सारे स्टोन्स, पेबल्स पाए जाते हैं, जिसको आप अलग करेंगे तभी उस सैंड का आप यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको उसको अलग करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे इसी प्रकार से बताए थे बहुत सारे तरीके जिसके कारण हम लोग सेपरेट करते हैं। अब हम जानेंगे कि ये सेपरेट करने के मेथड कौन कौन से होते हैं, मेथड्स ऑफ सेपरेशन। तो हम देखें कि मिक्सचर 3 तरह से मिक्स होते हैं। एक सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, दूसरा सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, और तीसरा लिक्विड लिक्विड मिक्सचर। तो हम लोग सेपरेटिंग सॉलिड सॉलिड मिक्सचर को भी पढ़ना है कि अगर केवल सॉलिड सॉलिड कंपोनेंट आपस में मिले हुए हैं तो उसको हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। जैसे फर्स्ट तरीका आपको बता रहे हैं हैंड पिकिंग। क्या है? हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब होता है हाथ से चूनकर। आप घरों में देखते होंगे चावल चूनते समय, घर में आप हमेशा देखते होंगे मदर सिस्टर को चावल को हाथों से चूनते हुए। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंकर पाए जाते हैं जिसको लोग चूनकर बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम लोग हैंड पिकिंग। ठीक है, अगर थोड़े बहुत उसमें अगर इम्प्योरिटीज हैं तो उसे हम लोग हाथ से चून कर भी बाहर निकाल लेते हैं। इसमें हम लोग करते क्या है, इन दिस मेथड
In this method, the component that is lesser in number, is picked out using hands. इस मेथड में जो दो कंपोनेंट होते हैं उसमें एक जो कंपोनेंट होता है उसकी बहुत ही मात्रा कम होती है, जो उसकी मात्रा कम होती है उसे हाथ से चूरकर हटा देते हैं। ठीक है, this method of separation is based on the difference in the size, shape or color of the component to be separated. ये जो भी इस तरह के कंपोनेंट होते हैं उनके कलर, उनके साइज, ये सब डिफरेंट होता है जिस कारण से हम हाथ से चुनकर उसको हटा सकते हैं। ठीक है, this methods of separation is based on the difference in size, shape or color in colors of the component is separate. Component to be separate. ठीक है, क्या होता है? Hand picking. In this method, the component that is lesser in number is picked out using hands. इस मेथड में जिसका जो कंपोनेंट सबसे कम मात्रा में होता है उसे हम हाथ से चुनकर बाहर निकालते हैं। This method of separation is based on the difference in size, shape or color of the component to be separated. इस मेथड ऑफ सेपरेशन किस आधार पर होता है? तो जो डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं उसके साइज, शेप या कलर उस पहले वाले कंपोनेंट से अलग होता है जिस कारण से हम इसे आसानी से हटा पाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा मेथड जिसे हम कहते हैं थ्रेसिंग। क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। ठीक है, अब हम जानेंगे थ्रेसिंग के बारे में। थ्रेसिंग
the process of separating grains from chaff, grains from stalks of harvested crops of harvested crops either by beating the stalks against a hard surface by using a threshing machine is called threshing. Threshing क्या होता है? The process of separating grains from stalks of harvested crop. जो फसल हम उगाते हैं, तो फसल पकने के बाद जो उसका डंठल होता है, ठीक है, जैसे गेहूं का डंठल होता है, उसमें से हमको गेहूं की बाली को अलग करना होता है, ठीक है, या धान का भी पैडी का भी वही होता है। तो जो डंठल से स्टॉक से उसके ग्रेन्स को अनाज को अलग करने का जो तरीका होता है, एक तरीका तो होता है किसी पक्के पर किसी हार्ड सरफेस पर उसे मारते हैं, पटकते हैं, जिससे ग्रेन्स अलग हो जाता है और आपका स्टॉक्स अलग हो जाता है, डंठल अलग हो जाता है। आजकल हम लोग इसका यूज थ्रेसिंग मशीन के द्वारा भी करते हैं, ठीक है, जिसमें स्टॉक्स अलग हो जाते हैं और ग्रेन्स अलग हो जाते हैं। इस को हम क्या कहते हैं? इस मेथड को थ्रेसिंग कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे